आप इतने कम समय में इतनी तेजी से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़े हैं, ये 7 दर्शाने के लिए काफी है। एक घंटा आप अपने पंचायत के गांव टोला के लिए निकालिए, आप उठिए, सबके पास बाइक है, चित्र के साथ मंच के पास आए। तेनार पंचायत के सोहबरिया का हमारे बीच मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में अगर गलती से चीज निकल गया और फिर इनकी सरकार बन गई तो मैं भी रहूंगा। तो ना तो सामाजिक व्यक्ति है, ना पारिवारिक व्यक्ति है, ना अपने समाज का है, ना परिवार का है और ना राजनीतिक व्यक्ति है। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मेराल प्रखंड इकाई के झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित उत्सव गार्डन में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित मेराल प्रखंड के युवा मोर्चा के साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सोमवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जेएमएम के युवा नौजवान कार्यकर्ताओं को मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी संगठन की नींव की मजबूती प्रदान करने के लिए अनुशासन का जरूरत होता है। मंत्री ने जेएमएम के युवा कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अपने वरिष्ठों का सम्मान करें और साथ ही साथ संगठन हित की बातों को उनके समक्ष साझा भी करें। मंत्री ने कहा कि पार्टी में सभी लोग एक समान होते हैं, सिर्फ जिम्मेदारियां अलग अलग होती है। पार्टी के निर्देशों का अनुपालन करने से संगठन को मजबूती मिलेगी। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि आप सबकी मेहनत के दम पर इस बार पूरे झारखंड प्रदेश में भाजपा का सफाया होने जा रहा है और आप सभी युवा कार्यकर्ता साथी के कंधों पर लोकतंत्र की रक्षा की और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी भी है। मंत्री ने युवा कार्यकर्ताओं में देश प्रेम का संदेश देते हुए उन्हें जोश और ऊर्जावान कर कहा कि इस देश की जो खूबसूरती है यानी कि गंगा जमुनी तहजीब, उसे बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है और मुझे भरोसा है कि आप सब इसे बखूबी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री ने कहा कि जब हम लोग सत्ता में आए थे तब राज्य का खजाना पूरी तरह से खाली था, क्योंकि पूर्व की सरकार ने सरकारी खजाने से अपने घरों की तिजोरियों को भरा था। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सोच ने लोगों का जीवन और जीविका दोनों को बचाने का काम किया और आज राज्य भी तेजी से प्रगति कर रहा है। वहीं विपक्ष के लोग आम जनों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जात पात और धर्म के जाल में फंसाकर बांटना चाहते हैं। मंत्री ने कहा कि लेकिन अब जनता केंद्र सरकार के कुचक्र को भी समझ चुकी है, अब वह इनके झांसे में नहीं आने वाली है। मंत्री ने कहा कि स्वार्थ की राजनीति करने वालों का समय अब खत्म हो चुका है। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रवक्ता धीरज दुबे, जिला अध्यक्ष तनवीर आलम सहित पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता शामिल थे। किसी भी संगठन की लीड अगर होती है तो वो युवा कमेटी होती है, यूथ कमेटी होती है। और आप आज मेराल प्रखंड के जो युवा यहाँ जितनी बड़ी संख्या में 20 पंचायतों से आज उपस्थित हैं, मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक संगठन आपकी ताकत के आगे टिकने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांतों से प्रभावित होकर और अपने युवा मुख्यमंत्री जो आप ही की तरह युवा और तेज तर्रार हैं और छात्र जीवन से ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। पारिवारिक पृष्ठभूमि तो राजनीतिक रही, उनके पिता ने ही झारखंड दिलाने का नाम का काम किया और आप युवा बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के आप इतने कम समय में इतनी तेजी से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़े हैं। ये 7 दर्शाने के लिए काफी है कि आप पार्टी के नीति सिद्धांत और
आपकी जो सरकार है उसके कार्यों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। पूरे गढ़वा की जनता ने, पूरे राज्य की जनता ने इसका प्रमाण देने का काम किया है। लेकिन उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, वो जो विपक्ष की जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और सबसे ज्यादा समय तक जिसने इस राज्य में सत्ता संभाली, शासन चलाया और इस राज्य को सिर्फ लूटने खसोटने का काम किया, इस राज्य के सभी वर्गों के हक अधिकार को छीनने का काम किया। आज जब झारखंडी जन सरकार की सरकार बनी है, झारखंडी मानसिकता की सरकार बनी है, तो जो झारखंड के लोगों के हित में जो ये सरकार काम कर रही है, उसमें काम बढ़ाने का काम विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं, इस देश को अगर, इस राज्य को अगर हमें अखंड रखना है, हमें एकजुट रखना है, फिर गुलामी की जंजीर से बचाना है, तो एक सोच वाली, एक विचारधारा वाली सारी पार्टियां आज एकजुट हो रही हैं। 20 पंचायत के जो युवा आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि आप जो चाहेंगे वो आपके प्रखंड नहीं, आप ये 20 पंचायत के लोग पूरे गढ़वा विधानसभा की तस्वीर बदल सकते हैं। कि सबसे पहले किसी भी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। मैं आप लोगों को यही सीख दूंगा कि आप सबसे पहले अनुशासित होना सीखें, और आप अनुशासन में रहेंगे, संगठन अपने आप मजबूत होगा। प्रोटोकॉल को सीखने का काम करें कि जो हमारे सीनियर हैं, उम्र में ही नहीं, पार्टी में, पद में जो सीनियर हैं उनको सम्मान करें, उनकी बात सुने। अगर कोई बात लगता है कि संगठन हित में नहीं है, उनको बताने का काम करें कि सर ये ऐसा होगा, भैया ये ऐसा होगा, इस तरह से होना चाहिए, तभी संगठन आपका मजबूत होगा।